क्या क्या कहा तुमने? क्या वास्तव में वहाँ पर माउंटेन गेट गिर गया? वहाँ पर विपिन ने जैसे वो बात सुनी ना, उसके साथ में वो चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेन गेट था ना, यहाँ पर आने वाले विद्यार्थियों का एक ऐसा स्तर था जहाँ पर परीक्षा देकर उन सभी को या तो प्रिंसिपल बना दिया जाता था या फिर उनका कोई चुनाव किया जाता था। और ये अचानक से यहाँ पर माउंटेन गेट का गिर जाना वास्तव में बहुत ही बुरी बात थी। इसी साथ में यहाँ पर विपिन ने फिर से पूछा, आखिरकार ये कैसे हो गया? वहाँ पर विपिन के पूछे जाने के सवाल से सुनते हुए यहाँ पर चारू से कहती है, हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि यहाँ पर जो चंपक है ना, उन्होंने अभी अभी इसके बारे में बताया था कि माउंटेन गेट गिर गया है। वास्तव में चारू को वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वास्तव में वहाँ पर माउंटेन गेट गिर सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वो भी चौंकी हुई थी। क्या चंपक? अब वह कौन है? विपिन ने उससे पूछा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में चारू ने उससे कहा, हाँ हाँ मैंने आपको बताया नहीं, वो देखिए वहाँ पर वह एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है ना, वही है चंपक। वह हमारे यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। वह कोई एल्डर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे जो भी प्रॉब्लम होगी वह हमारे एक गाइड की तरह या फिर हमारे एक गार्जियन की तरह काम करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको उनसे चाहिए हो या किसी चीज के अंदर मदद चाहिए हो ना, तो फिर आप उनसे वह पूछ सकते हैं। आपकी वह जरूर मदद कर देंगे, जरूर मदद कर देंगे। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन उस तरफ यहाँ घुमाकर देखता है जिस तरफ अभी चारू इशारा कर रही थी। तो वह देखता है कि वहाँ पर सभी की भीड़ के अंदर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ था जो ज्यादा बूढ़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी एज अभी दिखाई दे रही थी। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अभी उसी को घेरे हुए खड़े थे। ओह अच्छा, तो वह है। ठीक है, क्या उन्होंने यहाँ पर कोई कारण बताया जिस कारण से माउंटेन गेट गिर गया है? विपिन ने उससे पूछा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर चारू थोड़ी देर के लिए रुकती तो है, लेकिन उसके बाद में वो उससे कहती है, हाँ इसके बारे में उन्होंने मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कह रहे हैं कि जो चक्रदेव की मूर्ति है ना, जो हमारे यहाँ के संत चक्रदेव हैं, उनकी वो मूर्ति वहाँ पर टूट गई है। और वह ऐसा कह रहे हैं कि उस मूर्ति को टूटने का कारण यह है कि जो माउंटेन गेट के अंदर उनकी आत्मा थी ना, वह वहाँ से विलुप्त हो गई है और पूरी तरह से छिन्न भिन्न होकर गायब हो चुकी है। चारू ने वहाँ पर बिल्कुल शालीनता से वहाँ पर विपिन को जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज सुनने के बाद में विपिन की भौहें तन जाती है और वो चौंक जाता है। वास्तव में वहाँ पर विपिन को भी अभी चक्रदेव की बहुत ज्यादा फिक्र थी। आखिरकार चाहे से कुछ भी हो, लेकिन वह थे तो यहाँ के एक एल्डर ही, और वहाँ पर उन्होंने विपिन को एक अच्छी सी टेक्निक भी दी थी और वह एक बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे इसी वजह से। हालांकि विपिन भी अब इसके अंदर क्या ही कर सकता था, आखिरकार उसकी गलती थोड़ी ना थी। उसने यहाँ पर कौन ना उसको जाकर वहाँ पर झटके पे झटके दिए थे जिसकी वजह से वो छिन्न भिन्न हो गया। वहाँ पर वैसे विपिन को पता था कि यहाँ पर हर एक की कोई ना कोई एज आती है। जैसे मास्टर शेख ले लो, मास्टर शेख भी तो अपने बुढ़ापे को थोड़ा टाल पाए थे, वो भी तो समय होने पे वहाँ से चले गए थे ना। वैसे ही यहाँ पर चक्रदेव थे और चक्रदेव तो रहे उनके ग्रैंड स्टूडेंट, इसी वजह से यहाँ पर उनका भी जाना बनता ही था। वास्तव में विपिन बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था। वह चक्रदेव के बारे में सोचा जा रहा था। अभी वह यह सोच रहा था कि आखिर अब माउंटेन गेट के अंदर कौन नया प्रिंसिपल चुनेगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर चक्रदेव हमेशा के लिए सोते रहते ना, तो उसके बाद में वह लंबे समय तक और भी ज्यादा रह सकते थे। लेकिन हर बार ऐसे परीक्षा पे परीक्षा होती गई और वह हमेशा अपनी नींद से जागते गए, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो आयु थी ना, वह कम से कम होती गई थी। और दूसरा कारण तो सबको पता है कि आखिरकार चक्रदेव अपने समय से पहले क्यों विलुप्त हो गए थे, और इसके बारे में दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है। आखिरकार उनकी मुलाकात किससे हो गई थी, ये आप सभी को पता होगा। वास्तव में सही कहा, मैंने उनके बारे में सुना है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यक्ति थे। विपिन की बात सुनने के बाद में वहाँ पर चारू ने उससे कहा और वो उससे आगे कहती है, लेकिन वो वर्ड्स कहते हुए यहाँ पर उसका जो चेहरा था ना, बहुत ज्यादा मायूस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम से उसके सर के ऊपर आ गई हो। उससे कहती है, बात कुछ ऐसी है कि अब ये तो हो गया है, चलो ठीक है, जो हमारे संत चक्रदेव थे ना, उनकी आत्मा वहाँ से विलुप्त हो गई है, लेकिन अब उनका वहाँ से जाने के बाद में जो यहाँ पर संत अकेडमी का जो प्रिंसिपल चुना जाता था ना, अब उसको चुनना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्या कहा आपने? क्या मुश्किल हो गया है? वहाँ पर विपिन ने जैसे उसकी वो बात सुनी तो उसके बाद में वह चौंक जाता है, लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में अचानक से वहाँ पर चारू को कुछ याद आता है और उससे कहती है, ओह मुझे माफ करिएगा, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो ये माउंटेन गेट है ना, ये एक ऐसी परीक्षा है, इसके अंदर यहाँ पर संत अकेडमी के प्रिंसिपल को चुना जाता था, और अगर अब ये यहीं पे नहीं रहा है तो उसके बाद में कौन होगा
होगा जो यहाँ पर अब माउंटेन गेट के प्रिंसिपल को चुनने वाला होगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर केवल व्यक्तिगत रूप से ही अब सब कुछ चुना जाएगा। अब यहाँ पर कोई ना कोई परीक्षा ली जाएगी जिसके बाद में किसी प्रतिभाशाली, किसी खतरनाक व्यक्ति को यहाँ का प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। हाँ, वैसे तुमने सही कहा है। उसकी बात सुनने के बाद विपिन थोड़ा परेशान तो था, लेकिन अब वो यहाँ पर कर क्या सकता था। इसके साथ में वो सोचते हुए कुछ कहने वाला था कि अचानक से उस पूरे हॉल के अंदर एक आवाज सुनाई देती है और जिसके साथ में विपिन और चारू भी उसी तरफ देखने लगती है जहाँ पर चंपक खड़ा था। चंपक उन सभी से कहता है, चलो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी ज्यादा इलाइट डिवीजन के सदस्य थे ना, वह सभी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और जिससे पहले हम लोग अपना इंट्रो स्टार्ट करें, उससे पहले कि मैं आप सभी को यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी को बधाई हो, आप सभी की शादी नहीं हुई है। आप सभी यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर भर्ती हो चुके हैं और अब आप यहाँ के प्रतिष्ठित स्टूडेंट्स बन चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर आपकी याद रखे कुछ वर्षों तक आपके साथ रहने वाला हूँ। इसी वजह से यहाँ पर मेरे से आपको अगर कोई भी मदद चाहिए हो ना, तो आप यहाँ पर मुझसे कोई भी मदद ले सकते हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं इसी संत अकेडमी के अंदर रहने वाला हूँ। कोई भी साधना टेक्निक्स चाहिए हो तो आप कह सकते हैं। वहाँ पर चंपक ने उन सभी से कहा और वह फिर थोड़ी देर चुप होता है और उसके बाद में कहता है, तो ठीक है। वैसे भी यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी पहली बार एक दूसरे से मिले होंगे। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि हम सभी एक दूसरे को अपना अपना परिचय दें। और आपको मेरे बारे में तो बता ही दिया है कि मैं चंपक हूँ और आप सभी का एक गाइड और एक गार्जियन भी हूँ। इसी वजह से चलो मेरे को छोड़ते हैं और अब आप सभी यहाँ पर अपना अपना परिचय देना शुरू करें। तो ऐसा करते हैं कि जो टॉप वाले स्टूडेंट्स है ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ में जैसे वहाँ पर चंपक ने कहा, उसके साथ में अब विपिन एक ही तरफ देखने लगता है। उसकी निगाहें अब उसी तरफ टिक गई थी जहाँ से नंबर 1 स्टूडेंट बाहर निकलकर आने वाला था। कुछ ही समय के बाद में अब वहाँ पर से अने बाहर आता है जो टॉप के ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये है अने। वास्तव में इसकी पावर ही बहुत ज्यादा भयावह है और ऐसा लगता है कि ये एक शायद स्टेज 7 के टॉप पर तो पहुंच ही चुका होगा। वहाँ पर विपिन जैसे ही अपनी आयोविज साइड को एक्टिवेट करता है तो वह वहाँ पर आराम से उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता था कि अभी अने कौन से लेवल के ऊपर था और वो कितना ज्यादा पावरफुल था। वहाँ पर चाहे से अने कितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो विपिन से ये सब कुछ नहीं छुपा सकता था। वहीं जहाँ पर विपिन उसका ही मुआवना कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ अने अब उन सभी के सामने पहुंच जाता है और वहां जाकर थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद में उन सभी से कहता है, मैं अने हूँ। इतना कहने के साथ में वो चुप भी हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी वो 2-3 लाइन केवल उसके अने शब्द के अंदर छिपी हुई थी जो उसका नाम था। वास्तव में यहाँ पर अगर कोई और होता ना, तो वह जितनी भी भीड़ थी ना नीचे खड़ी हुई, वह चप्पल उठाकर उसको मार रही होती। लेकिन उनको पता था कि अभी यहाँ पर उन्होंने अने को मारा गलती से, तो उनका यहीं पर ही भर्ता बना दिया जाएगा। फिर तो वहाँ पर उनसे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी तक भी वहीं पर ही उसी को घूरे जा रहा था। है बस अने, अरे अने कुछ तो बोलते, कम से कम कुछ बोलकर अपना कुछ बता ही देते कि तुम्हारे अंदर किस तरह की पावर भरी हुई है। चलो छोड़ो, वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ मेरे को पता चल ही गया है। तुम चाहे से अब कुछ भी कर सकते हो। चलो ठीक है अने, तुमने अच्छा परिचय दिया। वहाँ पर जब चंपक ने देखा कि यहाँ पर अने कुछ ज्यादा बोलने वाला था नहीं, इसी वजह से फालतू की बहस करने से कोई फायदा नहीं था। इसके साथ में जल्दी से वहाँ पर एक और लड़का ऊपर चढ़कर आ जाता है। उसका नाम प्रणय था। प्रणय शैन कबीले के अंदर से था। वहाँ पर विपिन फिर से उसका आकलन करने लगता है। वास्तव में इस बार जो अने था ना, उससे अलग प्रणय के अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। वहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल कोई लड़ाकू हो। वह देखने से बिल्कुल सीधा साधा लड़का लग रहा था जिसके अंदर से नॉर्मल सी हवाएं बाहर निकल रही थी जो ओरा का संकेत दे रही थी। मानना पड़ेगा, वास्तव में ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जैसा कि कहा जाता है ये शैन कबीले के अंदर से है। विपिन वहाँ पर प्रणय की जो पावर देखी थी ना, वो बहुत ज्यादा भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर उसकी पावर को देखने के बाद विपिन बता सकता था कि हाँ, वास्तव में ये शैन कबीले के अंदर से था, क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी पावर विपिन से भी छुपा कर रखी हुई थी। और इसके अलावा विपिन जानता था कि अपनी इस साधना के साथ में वो शायद ही उसका कोई मैच बन सके। यहाँ पर विपिन उन सभी का आकलन करते जा रहा था और एक के बाद में राजेश, रोमा वगैरह सबके सब एक के बाद में एक आगे आते जा रहे थे। जल्दी वहाँ पर सभी
का इंट्रो वहाँ पर खत्म हो गया था और अब नंबर थी तो हमारे तबाही के देवते नंबर 1 विपिन की। विपिन जल्दी से अब उन सभी से आगे आता है, वहाँ पर आता है और सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम विपिन है, मैं यहाँ पर रोशा साम्राज्य के अंदर से आया हूँ। हालांकि जैसे विपिन ने वहाँ पर रोशा साम्राज्य कहा था ना, उसी के साथ में वहाँ पर पूरी तरह से कोलाहल मच जाता है। क्या ये रोशा साम्राज्य के अंदर से आया है? आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई जो हमारे शेन कबीले के किसी लड़के को ये मार सकता है? क्या इसको अपनी जान प्यारी नहीं है या ये बहुत ही ज्यादा निडर बनकर आया है? वहाँ पर जितने भी शेन कबीले के अंदर से लड़ाकू आए हुए थे ना, उन सभी की त्योरियां चढ़ जाती है और वो सभी अभी विपिन को ऐसे देखने लगते हैं कि केवल नैन मटका करके उसको मार दे। वहाँ पर विपिन जल्द ही अपने इंट्रो को भी खत्म कर लेता है। ठीक है, अब आप सभी ने यहाँ पर अपना अपना इंट्रो दे दिया है और सभी का इंट्रो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया है। मुझे आशा है कि आप सभी एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहेंगे, आप सभी आराम से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। वहाँ पर चंपक ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा। और इसके अलावा जो आप लोगों के पास में टोकन दिया गया है ना, उसके अंदर सभी तरह के नियम रखे गए हैं। आप उसके अंदर देखकर कुछ भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के नियम है। हालांकि अब इसके बाद में आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है एक दूसरे के स्टूडेंट्स और अपने टीचर्स को ढूंढना। और ये सभी आपके ऊपर ही निर्भर करता है, आप किसके हिसाब से अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से किस टीचर को चुन सकते हैं। आप आराम से अपने चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी को इसके अंदर घबराने या किसी भी तरह के संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको फ्रीडम दिया गया है। हालांकि आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग एक अच्छा टीचर चुनना जो आपके साधना से मैच करता हो, ठीक है, जिसके साथ में ऐसा होगा कि आपने साधना की आगे बढ़ती रहेगी और आप लोगों को अच्छा सा आपकी लड़ाई टेक्निक्स को भी अच्छे तरह सब बूस्ट मिलेगा इसी वजह से। और रही आप सभी की लड़ाई की बात, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। इतना बोलते बोलते वहाँ पर जो चंपक था ना, वह अब कुछ मिजाज से अब थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। वो उन सभी से कहता है, देखो मैं तुम सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लड़ाई करना बिल्कुल भी अमान्य है। हाँ, तुम यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज दे सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, लेकिन मारना किसी को नहीं है। तुम यहाँ पर हमें कह देना तुम्हें जिसके साथ में लड़ाई करनी है, हम तुम्हारे उसके साथ में चैलेंज करवाएंगे, वो भी हमारे निरीक्षण के अंदर। हालांकि अगर आप लोग किसी को मारते हुए दिखाई दिए तो उसी वक्त पहले तो आप लोगों को यहाँ से शांत अकेडमी से बाहर लात मार कर भगाया जाएगा, फिर शांत अकेडमी के बाहर निकालने के बाद में उसको वहीं पर ही लटका दिया जाएगा और ये सभी का एक सबक बनकर रह जाएगा। इसी वजह से आप सभी को यहाँ के नियमों को जारी रखना होगा। वहाँ पर चंपक ने कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन अपना शरीर लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि यहाँ पर वो सेम रूल्स थे जो मास्टर टीचर्स के अंदर और होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर भी थे। यहाँ पर अगर किसी को किसी की लड़ाई करनी होती थी तो वो वहाँ पर अपने टोकन का यूज करते हुए किसी को भी चैलेंज कर दिया करते थे और उनका एक फेयर मैच हुआ करता था और जो यहाँ पर जीतता था वही यहाँ पर उसको सामने वाले को कोई भी पनिशमेंट दे सकता था। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा सब कुछ चल रहा था। वास्तव में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ज्यादा अमीर है ना, वह तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होंगे, फिर तो यहाँ पर जो गरीब है ना बेचारे, उनकी क्या ही हालत होने वाली है। विपिन ये सोचे बिना नहीं रह सका, क्योंकि ये तो हमेशा से चलता हुआ आया है, जो गरीब होता है ना वो गरीब ही रहता है और सबसे ज्यादा कमजोर रहता है, और जो अमीर रहता है वह अमीर के साथ में पावरफुल भी होता है, क्योंकि उसके पास में पैसों की पावर होती है जो किसी को भी खरीद सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी उसकी पुरानी दुनिया की तरह ही चलता था। जो ज्यादा प्रतिष्ठित होगा उसी को ज्यादा पावर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर संत वंशों को ले लो, संत वंश के अंदर भी यही है, जो बाहर के कबीले होते हैं उनको कम संसाधन मिलते हैं और जो अंदर के होते हैं उनकी पावर एक अथाह स्तर तक पहुंच चुकी हुई होती है। ऐसे सोचते हुए यहाँ पर अब प्रणय सभी के सामने अब उनके अलग अलग टीचर्स को लाने लगा, लेकिन अब विपिन तो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वहाँ पर उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसको यहाँ पर किसी को टीचर बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर वो किसी को टीचर बनाने वाला था नहीं। जैसे होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर था, वहाँ पर भी वह स्टूडेंट से सीधा प्रिंसिपल बना था, ना कि किसी को अपना टीचर बनाया था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होते हुआ लग रहा था। और उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी पड़ी तो थी ही, और उससे बड़ा कोई टीचर हो ही नहीं सकता था। इसी वजह से विपिन को नहीं लग रहा था कि यहाँ पर उसको अपने टीचर ढूंढने का कोई जरूरत है या नहीं। इसी वजह से यहाँ पर विपिन तो अपना ही अलग मजा करने लगता है। वह जल्दी से चारू की तरफ पलटता है और उससे कहता है, चारू क्या तुम्हारे पास में अभी भी वह स्पिरिट एसेंस की बोतलें पड़ी हुई है? मुझे उनकी जरूरत है, मैं तुम्हें उनसे खरीदना चाहता हूँ। वैसे भी वहाँ पर मोहन ने
विपिन को पहले बता दिया था कि उसको अभी तक भी कोई भी साधन नहीं मिला था जिसके साथ में वो अपनी साधना आगे बढ़ा सकता था। हालांकि जो यहाँ पर उसको विक्ट्रियस स्पिरिट एसेंस दिया गया था ना, वो बहुत ही ज्यादा काम करने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने सोचा कि क्या पता एक और बार उसके ऊपर वो काम कर जाए और वो अपनी साधना के ऊपर और भी ज्यादा ऊपर बढ़ जाए। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में चारू चुप हो जाती है और वो उससे कहती है हाँ विपिन, मेरे पास में है तो सही, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में ज्यादा नहीं है और मैं इसका उपयोग करते हुए यहाँ पर अब शांति स्टेज 6 के ऊपर पहुंचना चाहती हूँ। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये दे पाऊंगी। वहाँ पर चारू ने उससे कहा। चारू यहाँ पर उससे कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती थी क्योंकि आखिरकार विपिन उनका एक मसीहा था जो उनके लिए एक नया प्रमुख लेकर आया था। इसी वजह से अच्छा ऐसी बात है, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। विपिन ने जब उसकी वो बात सुनी तो उसकी आंखों के अंदर चमक सी आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आगे एक लॉटरी की पूरी खदान छपी हुई हो। ऐसा कहता है, देखो एक काम करते हैं, अगर मैं तुम्हारा को यहाँ पर शांति स्टेज 6 के ऊपर पहुंचा दूं, वो भी बिना इस विक्ट्रियस स्पिरिट एसेंस का यूज करे बिना, तो क्या तुम मुझे वह दे सकती हो? वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में चारू ने उससे कहा, हाँ अगर आप वास्तव में मेरी मदद यहाँ पर शांति स्टेज 6 के ऊपर पहुंचने के अंदर कर देते हो ना, तो उसके बाद में मैं खुशी खुशी आपको ये स्पिरिट एसेंस की बोतल दे दूंगी।